limit of a function, limit of a real function लिख दो, limit of a real function fx at a point x is equal to a is L if limit x tends to fx, limit x tends to a plus fx equal to and limit x tends to a minus fx is equal to f, that is limit x tends to a plus fx equal to limit x tends to a minus fx equal to a. सवाल लेंगे the limit of a real function fx at a point x equal to a is L. हम कहते हैं कि किसी रियल फंक्शन fx की किसी पॉइंट x equal to a पर लिमिट L है, कब? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट L हो, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट L हो, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही L हो। और यदि ऐसा है तो हम लिखते हैं इन दिस केस we write limit x tends to a fx is equal to L। यदि ऐसा होल्ड हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई, तो तब हम कहते हैं कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट L है और लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू L। पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, ये एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यानी ये एग्जिस्ट ना करे, क्या ऐसा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx ये भी एग्जिस्ट करे और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx ये भी एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों इक्वल ना। तीनों स्थितियों में किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कब? जब उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों इक्वल ना। इन तीनों स्थितियों में यदि ये तीनों स्थितियों में से एक स्थिति आती है तो जान लीजिए उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कोई फंक्शन किसी फंक्शन की पॉइंट x इज इक्वल टू a पर लिमिट किसी फंक्शन fx की पॉइंट x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल ना। इन तीनों स्थितियों में से एक भी स्थिति आती है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नोट लीजिए।
देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ऐसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, limit x tends to a f x does not exist limit x tends to a f x does not exist in each of the following cases, in each of the following cases. Does not exist in each of the following cases. देखिए first, limit x tends to a plus f x does not exist. Limit x tends to a plus f x does not exist. Second लिखिए limit x tends to a minus f x does not exist. और लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। अच्छा सेकेंड तक लिख लिया ना, थर्ड लिखिए, थर्ड अभी लिखिए जो बोल रहा है वो लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। तो आपको बता दिया गया कि किसी फंक्शन की लिमिट x पॉइंट x, किसी फंक्शन एफ एक्स की पॉइंट x पर डू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है जब पॉइंट x पर डू पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, पॉइंट x पर डू पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, पॉइंट x पर डू पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों सेम ना, इन तीनों स्थितियों में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हेडिंग लिखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। Continuity at a point. कंटिन्यूटी का मतलब है किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ उसका डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, वहाँ उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ग्राफ की ब्रांच जैसे चलती जा रही है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे तो वहाँ भी उसके ग्राफ की ब्रांच ब्रेक नहीं, उसकी ब्रांच कंटिन्यूड होगी। कंटिन्यूअस होने का मतलब फंक्शन के याद। अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस, यानी उसके डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर उसकी कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी, उसकी ब्रांच हर जगह मिलेगी। कोई उसके डोमेन में ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ उसकी ब्रांच ब्रेक होती है। कंटिन्यूअस होने से मतलब है। तो हम कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की पहले देखने जा रहे हैं किसी पॉइंट पर। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस को कहा जाएगा, माने किसी पॉइंट पर उसके ग्राफ की ब्रांच होगी। माने कैसे जानेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन की ग्राफ की ब्रांच डिसकंटिन्यू होती है कि कंटिन्यू रहती है, माने ब्रांच ब्रेक नहीं होती है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब उस पॉइंट पर उसके ग्राफ की ब्रांच है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है। अभी लिमिट आपको बताएंगे। किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो जान लीजिए उस पॉइंट पर फंक्शन
कंटिन्यूअस है, और यदि इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यदि कंटिन्यूअस नहीं है उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब कोई रियल फंक्शन एफ एक्स अपने डोमेन के किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा यदि एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट के इक्वल हो जाए। देखिए ये रियल फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at a point x equal to a of its domain if limit of the function at x is equal to a equals to the value of the function at x is equal to really a real function f x is said to be continuous at a point x equal to a of its domain if limit of the function at x equal to a equals to the value of the function at x equal to a. Thus fx is continuous at x is equal to a if x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to fx at x is equal to a. या माना ना यही वैल्यू है फंक्शन की x इक्वल टू a पर fx at x इक्वल टू that is limit अभी आपको पता है क्या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माने लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to f आप तीनों लिख सकते हो, लिख लो अभी फिर लिख देते हैं a प्लस लिमिट tends to a minus fx is equal to fi. ऐसा क्या तो उसे ऐसा फिर लिख सकते हैं x tends to a fx is equal to fi. x is equal to a पर फंक्शन की लिमिट
एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो कोई फंक्शन एफ एक्स, रियल फंक्शन एफ एक्स अपने डोमेन के किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और यह लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल है। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ आई होना चाहिए। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों इक्वल हैं यानी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ आई होनी चाहिए। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। और यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अपने डोमेन के किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हमारा चेंज करो लिखे तो if a function f(x) is not continuous at a point x is equal to a, if a function f(x) is not continuous at a point x equal to a, we say that the function is discontinuous at that point. The function is discontinuous at that point. हो गया ना? नोट लिखिए, नोट function is discontinuous at that point. If a function f(x) is not continuous at a point x is equal to a, we say that the function is discontinuous at that point.